मिड टर्म हो गए हैं और मार्क्स आए हैं हमारे बहुत कम। अब इससे क्या है, बहुत से बच्चे डीमोटिवेटेड होकर बैठे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बट बच्चे, अगर आप इसी तरह से डीमोटिवेटेड होकर बैठे रहोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे और तब भी आपसे कुछ नहीं होगा। मान लिया कि यार आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो क्या हम इसी तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं बच्चे, मैं आपको कोई भी झूठे सपने नहीं दिखाने आया, बट ट्रस्ट नहीं बच्चे, अगर आप मुझे थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी भी एनर्जी अपने अंदर दिखाओ तो ट्रस्ट नहीं बच्चे, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और ये आपके अंदर जो डर है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट नहीं बच्चे, इस डर को मैं यकीन में बदल दूंगा कि यस हम कर सकते। हेलो मेरे बच्चों, तो देखो बच्चे, आपके स्कूल्स में जो हैं वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं सबके स्कूल्स में, ठीक है। तो अब मिड टर्म एग्ज़ाम जब ख़त्म हो गए हैं तो ये बच्चे, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चिल मोड में चले जाते हैं कि ये सब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, मुझे रेस्ट करना है। देखो बच्चे, मैं आपको ये बोलने वाला हूँ, मतलब कि मैं आपको कुछ भी, देखो यहाँ पर जो भी बातें हैं वो दिल से करूँगा आपसे, क्योंकि मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखो मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपके ख़त्म हो गए हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। बट देखो मिड टर्म एग्ज़ाम्स को हमेशा वो अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, मुझे पता है मोस्टली बच्चों के वो बुरे ही गए होंगे, ठीक है, जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है। देखो, अगर आपके एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जैसे भी गए हैं, ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स को हमेशा एक रियलिटी चेक की तरह लो। कि रियलिटी चेक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी जो प्रेपरेशन है वो कहाँ पर खड़ी है। जो बच्चे चिल मोड में चले गए हैं कि यस हमारे एग्ज़ाम्स खत्म हो गए हैं, पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया, तो बच्चे मिड टर्म एग्ज़ाम्स के मार्क्स जो हैं वो कहीं पर काउंट नहीं होने वाले, वो जस्ट आपको एक रियलिटी दिखाने के लिए होते हैं। और अब जैसे हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर हमारा जो मंथ है वो पूरा फेस्टिवल का है, ठीक है। आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसके बाद जनवरी में आप करते हो पैनिक। तो इसलिए बच्चे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स को, मतलब कि जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्लीज़ अभी से थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब दूसरे तरह के बच्चे वो होते हैं जो इसके बाद थोड़ा बहुत, जिनको लगेगा कि यस मिड टर्म में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, वो फिर कि मोटिवेट होके ना, वो पता क्या करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सी प्लानिंग वाली वीडियो देखते हैं कि यस, जिस तरह से आप ये भी देख रहे हो, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये आपकी फीड में आपको ये वीडियो मिली होगी। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्लानिंग 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 प्लानिंग, सिर्फ प्लानिंग करने से, कोई प्लानिंग बुरी नहीं है, बट सिर्फ प्लानिंग करने से बच्चे कुछ नहीं होने वाला। आपको अपना एक परफेक्ट प्लान जो है बच्चे वो ढूंढना है, आपको अपना एक परफेक्ट प्लान। अब परफेक्ट प्लान जो है बच्चे वो मिलेगा कैसे, वो इस तरह से मिलेगा बच्चे, परफेक्ट प्लान में कुछ नहीं होता। परफेक्ट प्लान वो होता है, आपको किसी भी एक टीचर के ऊपर ट्रस्ट करना है और उस एक प्लान को फॉलो करना है। नहीं तो बच्चे, हर एक टीचर का, हर एक मतलब कि कोई भी बंदा है, उसका आपको प्लान बताने का तरीका अलग है, वो इस हिसाब से तैयारी करवा रहा है, कोई इस हिसाब से तैयारी करवा रहा है, हम उसको भी सुन रहे हैं, हम उसको भी सुन रहे हैं। तो आपको एक परफेक्ट प्लान जो है, अगर आपको इस वीडियो में लगे कि यस मुझे इस बंदे पर ट्रस्ट है, तो आप ये वाला प्लान अगर फॉलो करोगे तो बच्चे हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप सब बच्चों के मैं आप सब बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि हमें आज के बाद, क्योंकि हम क्या करते हैं, आज हम मोटिवेटेड हैं, हमें लगता है कि सर आप हमें बताओ हम काम करेंगे। अब हमें मोटिवेशन पे काम नहीं करना बच्चे, हमें जो है वो डिसिप्लिन पे काम करना है। से नो टू मोटिवेशन, से येस टू डिसिप्लिन। मतलब आज के बाद एक डिसिप्लिन बना लो अपना कि येस मुझे जो है वो कंसिस्टेंट होके लगातार इन 3-4 महीनों में अच्छे से तैयारी करनी है। एक अच्छा सा प्लान हमें मिलेगा, उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे, और ट्रस्ट मी बच्चे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको जो है अच्छे मार्क्स में, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इस तरह से मोटिवेशन को छोड़ के, मोटिवेशन होनी चाहिए बट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि यस मैं कंसिस्टेंट रहने को तैयार हूं, यस मैं कंसिस्टेंट वे से तैयारी करूंगा। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आप रेडी हो, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर, हम आज से, यस वी कैन एंड वी विल, और हम आज से डिसिप्लिन रहेंगे। जो आप कहोगे हम उसी तरह से तैयारी करने को, प्रिपरेशन करने को रेडी हैं। तो वीडियो में आप आगे जा सकते हो। तो इसके लिए बच्चे, सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपको बच्चे अपना सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल में सिलेबस जो है वो किस लेवल तक पहुंचा है, बट ये आपका यूनिट 1 है जो 8 नंबर का, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा यूनिट 10 नंबर का है जी, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। तीसरा यूनिट आपका सबसे बड़ा है कैलकुलस, जिसमें कंटिन्यूस
ठीक है। इंट्यूशन अगर आपको मुश्किल लग रही है, आपको पता है हमारी इंट्यूशन ट्रिक्स वाली वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। चौथा यूनिट वेक्टर अलजेब्रा 3D ज्योमेट्री, 14 नंबर का यूनिट है, बहुत आसान है। इसमें एक ही चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें 5 नंबर का है। इसमें एक ही चैप्टर है 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर की अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट तरीके से आपको अपनी प्लानिंग नहीं पता कि किस हिसाब से हमें प्लान करना है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे ही देखो, हो सकता है कि आपके चैप्टर जो है वो कम ज़्यादा होंगे, बट यही चैप्टर्स हैं आपके। उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, आपको अपने चैप्टर्स को जो है अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं, अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करना है इजी, मीडियम और टफ में। ठीक है। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से उस चैप्टर को इजी लिखा है, जैसे मैट्रिसेस बहुत इजी है, डिटर्मिनेंट बहुत इजी है, उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी है। अगर आपने नहीं किया आपके स्कूल में बच्चे, आप हमारी वीडियोस से कर सकते हो, बट मैं ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा बहुत से बच्चों को लगता है ये इजी कैसे है, ट्रस्ट में बच्चे बहुत ईजी है। और 3D ज्योमेट्री, इसमें एक ही टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। तो इसके अकॉर्डिंग पहले आप पता क्या करो, आइडेंटिफाई करो ये मेरे ईजी टॉपिक्स हैं। अगर हम मीडियम चैप्टर्स की बात करें, रिलेशन फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, ये मीडियम चैप्टर्स हैं आपके। मतलब इनमें कम एफर्ट करके भी हम बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। टफ चैप्टर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को रखा है, इंटीग्रल्स और प्रोबेबिलिटी जस्ट अपने एक्सपीरियंस से रखा है। इसमें हम चैप्टर्स को शफल भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी एक डायरी बनाओ, एक पेज बनाओ और उसको यहां पर चिपका लो अपने सामने, जहां पर आप रोज बैठते हो, और उसमें लिखो कि ये मेरे इजी चैप्टर हैं, ये मेरे मीडियम है, ये मेरे टफ हैं। ठीक है। अगर आपने कुछ चैप्टर्स नहीं किए, मान लो स्कूल में नहीं किया, उसको अभी काउंट मत करो। जैसे सपोज किसी को लगता है कि वेक्टर और 3D हमारे सिलेबस में अभी करवाए नहीं है, उसको भी क्रॉस कर लो। जितने आप चैप्टर्स कर चुके हो स्कूल में या अपने ट्यूशन पे या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर भी जा रहे हो, तो वो चैप्टर्स लिखो कि ये मेरे ईजी, ये मेरे मीडियम, ये मेरे टफ। अब जैसे ही आप इन पे मतलब कि टिक लगा लेते हो, उसके बाद कोई भी एक इजी चैप्टर जैसे मैट्रिसेस से स्टार्ट करो। इसको हम तीन स्टेप्स में फॉलो करेंगे बच्चे। किसी भी चैप्टर को, जो मेरा मिशन है बोर्ड्स 2026, उसमें मैंने किसी भी चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहला आपके सामने ही है, वो है एनसीईआरटी। मतलब हम एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करेंगे, और इसको फोकस करने में, इस पर ना फोकस करने के लिए देखो, ऑब्वियसली बात है, इस चैनल पर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया टॉपिक्स को, बट वो क्या है कि अब हमारे पास वो टाइम नहीं है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी, जैसे हम मैट्रिसेस चैप्टर की बात करें, तो मैंने इसका 1 शॉट बनाया। ठीक है। अब 1 शॉट की लेंथ जो है, बाकी एक ही 1 शॉट है, एक ही की वीडियो है, जिसको आप 1.5x पे देखोगे, बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर पाओगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि यस, मैट्रिसेस में, और विद नोट्स है, आपको नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको लगेगा कि यस, मुझे अब मैट्रिसेस मतलब एनसीईआरटी जो है अच्छे से क्लियर है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब जैसे ही आप मतलब कि एनसीईआरटी पर पहला लेवल अपना कंप्लीट करते हो, फिर हम चलेंगे सेकेंड लेवल पर, वो है हमारा पीवाईक्यूज का लेवल। पीवाईक्यूज क्यों करने हैं पहले, क्योंकि जैसे ही आप अपना बेसिक कंप्लीट करते हो, उसके बाद पीवाईक्यूज की बारी है कि आपको लगेगा, आपको पता लगेगा। इसके लिए हमारे पास, मैं सब कुछ बताऊंगा कि कहां से तैयारी करनी है, ठीक है। इसके मतलब पीवाईक्यूज करने से क्या होता है कि आपको पता लगता है कि बोर्ड्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरा लेवल जो है बेसिक के बाद वो कहां पर खड़ा है। इससे आपकी क्वेश्चंस से जान पहचान होगी कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप ये सेकंड लेवल कंप्लीट करते हो, थर्ड लेवल है हमारा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसके लिए भी मैंने बहुत से क्वेश्चंस जो है आपको वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी तरफ से करवाता हूं, ताकि हम किसी भी चैप्टर को, हमने लेवल 1 से मैट्रिसेस स्टार्ट किया, पीवाईक्यू लेवल 2 पर आए, फिर कंपिटेंसी लेवल पर आए, और ये चैप्टर उसके बाद, ट्रस्ट में बच्चे, अगर आपने तीनों लेवल कंप्लीट किए ना, उसके बाद मैट्रिसेस की कोई भी बुक उठा लेना, मतलब कोई भी बुक उठाना, उसमें से मैट्रिसेस के क्वेश्चन करके देखना, आपको एक एक क्वेश्चन लगेगा कि यस, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, या ये क्वेश्चन मेरी जान पहचान का है। देखो, मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकता हूं, आप उसके बाद वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना दिल से निभा रहे हो, क्योंकि ये मेरा मिशन है कि मैं इस साल किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट नहीं आने दूंगा। ठीक है। अब ये सब कुछ सर आपने बता दिया, आप कैसे करेंगे, इसकी तैयारी कहां से करेंगे, वो सब सुनो। अब देखो, ये है आपका एनसीईआरटी 1 शॉट। ये जो वीडियोस हैं ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 1 है। ठीक है। अब एनसीईआरटी 1 शॉट, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप नए हो ना, तो मैट्रिसेस से स्टार्ट करो।
ठीक है। मैट्रिसेस, इससे आपको कॉन्फिडेंस, स्लोली, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज ही 95 का टारगेट रख लो, नहीं। अभी हमारा टारगेट ये है कि इजी चैप्टर्स को मुझे निपटाना है, छोटे छोटे टारगेट्स हम अचीव करेंगे। मैट्रिसेस एनसीईआरटी वन शॉट से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको लेवल 2 में जाना है। लेवल 2 में आप PYQs की हमारी वीडियो मिलेगी, लास्ट 10 ईयर की वीडियोस हैं इसमें, मतलब लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं इसमें, जो बेस्ट क्वेश्चन है। ज़्यादा लंबी वीडियो, 1 घंटे की वीडियो है, 1.5x पे देखोगे और भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आओ लेवल 3 पर। ये हमारी 13 डेज सीरीज है, जिसमें मैंने मतलब कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, खुद से क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चंस मैंने ढूंढे हैं और इस वीडियो में मैंने डाले हैं। अगर आप ये 3 लेवल बच्चे कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले से मैं मतलब यहाँ पर मैनी मोर वीडियोस न्यू, मतलब यहाँ पर ना, मतलब अगर आप ये 3 लेवल मतलब हर एक चैप्टर के कर लेते हो, सपोज आपने इस तरह से 10-12 चैप्टर्स कर लिए बच्चे, उसके बाद आपको पता है हमारे चैनल पर जैसे MCQs मैंने लेटेस्ट अभी मतलब दिखाए थे, बुक 1 के सारे इंपॉर्टेंट MCQs, जो PYQs हैं 25 के, 24 के, 23 के, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी के अलग से क्वेश्चंस पड़े हैं, MCQs की अलग से वीडियोस हैं, 5 नंबर के अलग से क्वेश्चन, मतलब ये वीडियोस तो आपको बोनस में मिलती ही रहेंगी। और मज़ा भी तब आता है, ये वीडियोस करने का मज़ा भी तब आता है जब बच्चों को कुछ नॉलेज तो हो ना, बेसिक नॉलेज, PYQs की नॉलेज, कॉम्पिटेंस की नॉलेज हो ना। उसके बाद मज़ा आता है कि यस, अब सर हमें बताओ हमें और क्या क्या करना है। और मेरा ये टारगेट है कि आप सभी बच्चे, जिस तरह से अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीनों में अगर आप बच्चे एक हफ्ते में 2 चैप्टर भी करो, ठीक है, 3 लेवल पर अगर आप 1 चैप्टर भी करो मेरे अकॉर्डिंग, तो भी आप 12 चैप्टर बड़े आराम से, अगर आप एक हफ्ते में 1 चैप्टर, मैं अगर मैथ्स की बात करूं बच्चे, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्पेशली मैथ्स की, तो मैथ्स में अगर मैट्रिसेस चैप्टर को हम 1 अक्टूबर से स्टार्ट करें, तो पूरे वीक में हम 3 वीडियोस तो देख ही सकते हैं। और ये वही है कि 1-1, 2-2 घंटे की वीडियोस हैं, मगर डेली अगर हम एक चीज़ भी पकड़ें तो बड़े आराम से 1 वीक में हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से हम 1 महीने में 4 चैप्टर्स, फिर नेक्स्ट में 4, फिर नेक्स्ट में 4, मतलब 12 चैप्टर्स तो हमारे हो जाएंगे। हमारे 13 चैप्टर्स हैं, तो 1 चैप्टर हम इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि LBB बहुत छोटा है और ऐसे बहुत से चैप्टर छोटे भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे अगर आप तैयारी करोगे, उसके बाद जनवरी में बस सब कुछ मेरे ऊपर है। अगर आपने दिल से ये सब कुछ किया तो बच्चे, जो मैंने आपको बताया था, जो पहले ही बहुत बता चुका हूं कि हमारा मिशन है बोर्ड 2026 कि 100% रिजल्ट होना चाहिए इस बार, और कोई भी बच्चा इस साल कंपार्टमेंट में नहीं बैठेगा। तो ये एक मेरा छोटा सा सपना है बच्चे, इस सपने को मैंने आपने मिलके जीना है और मिलके पूरा भी करना है। और ये पूरा तभी होगा जब आप बच्चे सपोर्ट करोगे, बच्चे वीडियो को शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मिशन के साथ जुड़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम सब मिलके जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे कि यस, हम मिलके सब कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। बस मुझे आपको यही कहना था कि बच्चे अगर आप इस प्लानर के अकॉर्डिंग चलोगे ना, आपको मतलब कि बहुत मतलब कि अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यहाँ से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी कि ये जो डर है ना, कि जो अब डर है मिड टर्म के बाद हमारे मन में डर है कि नहीं हुआ तो, फिर इसके बाद जो बोर्ड्स में बैठेंगे अगर फिर नहीं हुआ तो ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आप इस प्लानर के साथ डिसिप्लिन होके अच्छे से इसको फॉलो करते हो, अच्छे से तैयारी करते हो ना, आप मुझे खुद बोलोगे सर कि मुझे यकीन है कि ज़रूर होगा।